गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि हम लोग अगर पहली बार किसी से मिलते हैं या कोई मीटिंग में जाते हैं तो हमें कैसे बोलना चाहिए। उस समय जो जो वर्ड्स जो जो सेंटेंस हमारे आते हैं उनके बारे में जानेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि मैं कुछ आपको सेंटेंस दी हूँ, जैसे हम लोग क्या करते हैं मीटिंग या पार्टी में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पहला हमारा तो सबसे पहले जब मिलते हैं तो हम उसे बोलते हैं गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोलते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो फ्रेंड्स है या कोई कलीग्स है या कोई आपके फैमिली मेंबर्स है, तो ये पे यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स या गुड मॉर्निंग सर, कोई भी हो। फिर आप क्या कहेंगे, हाउ आर यू, उनके बारे में पूछेंगे कि आप कैसे हो। फिर पूछेंगे आई एम वेरी वेल थैंक यू। सबसे पहले आप जब पूछोगे उनसे कि हाउ आर यू, तो रिप्लाई में आपको मिलेगा आई एम फाइन थैंक यू। तो जस्ट वो आपसे रिवर्स कर लेंगे, रिवर्स करके आपसे रिप्लाई पूछेंगे, तो आपको बोलना पड़ेगा आई एम हैप्पी या आई एम गुड वेरी वेल थैंक यू। इस तरीके से बोलकर हम लोग सामने वाले को अपने पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, अपनी भावनाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं आई एम ग्लैड टू मीट यू, यानी आपसे मिलकर मुझे बहुत ही खुशी हुई, या नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई। तो पहली बार जब भी किसी से मिलते हैं मीटिंग में या कोई पार्टी में, तो सबसे पहले हमें उनसे यही बोलना पड़ता है गुड मॉर्निंग मैम या गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू, आई एम फाइन। आप बदले में बोलिएगा आई एम फाइन या आई एम गुड वेरी वेल थैंक यू। इस तरीके से बोलकर आप सामने वाले को पूछेंगे। या आप बोल सकते हो द प्लेजर इज माइन, ये न्यू वर्ड्स है, न्यू सेंटेंस है, द प्लेजर इज माइन, आप ये भी बोल सकते हो। उसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि दिया है हु इज दिस यंग पर्सन विथ यू। अगर आपके फ्रेंड्स के साथ या आपके कोई दोस्तों के साथ कोई फ्रेंड्स हो या कोई और भी हो, तो उनसे हम लोग पूछते हैं हु इज दिस यंग पर्सन विथ यू, यानी आपके साथ जो यंग पर्सन है वो कौन है, उनके बारे में पूछते हैं। सी इज माई, फिर हम लोग रिप्लाई में देंगे सी इज माई फ्रेंड मिस आर्या या मिस अंजलि। जो आपके फ्रेंड होंगे उनका नाम लेकर आप बोलेंगे सी इज मिस आर्या या सी इज मिस अंजलि। अगर वो मेल है तो ही इज अमन या ही इज राम। इस तरीके से बोलकर आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हो या आंसर दे सकते हो। फिर हम लोग उनसे मिलते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं हेलो। जब भी इनको हेलो बोलेंगे उनसे भी पूछेंगे कि हाउ आर यू, यानी आप कैसे हैं। नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर मुझे बहुत ही खुशी मिली। सी यू अगेन, हम लोग फिर मिलेंगे। यहाँ बीच बीच में कुछ ऐसी बातें भी आ जाती है कि हम लोग उनसे रिलेशन बनाने लगते हैं, रिलेटिव बनाने लगते हैं, तो उस समय हम लोग उनसे उनके एम के बारे में पूछ सकते हैं, उनके पर्सनल चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं, उनके फेवरेट चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। या बोल सकते हैं कम ऑन लेट्स अस एंजॉय अ कप ऑफ हॉट कॉफ़ी। हम उन्हें ऑफ़र करते हैं कि चलिए आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई और चलिए मैं आपके साथ एक कॉफ़ी पीता हूँ या मैं कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ। ओके लेट अस गो, यानी अच्छा है अब हम लोग चलते हैं। वी इंजॉय योर कंपनी मिस आर्या, यानी आपके साथ जो कंपनी, आपके जो साथ हम रहे हैं उससे मिलकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। वी टू, यानी हम लोगों को भी खुशी हुई, यानी हम लोग जो है या सेम टू यू बोल सकते हैं, हम लोगों को भी खुशी हुई। जब हम सामने वाले से पहली बार मिलते हैं उनको जब हम लोग बोलते हैं नाइस टू मीट यू, तो वो भी बोलते हैं नाइस टू मीट यू टू। इसलिए ये दोनों तरफ से हो जाता है कि हमको आपसे मिलकर खुशी हुई या सामने वाले बोलते हैं आपसे मिलकर खुशी हुई। तो इस तरीके से हम लोग फर्स्ट टाइम जब किसी से मिलते हैं तो इस तरीके से हम लोग सामने वाले से क्वेश्चन कर सकते हैं, और आंसर कैसे करना है वो भी हम लोगों ने जाना। आगे हम लोग देखते हैं, जैसे हुआ प्लीज परमिट अस टू गो इट इज गेटिंग लेट, यानी आपसे मिलकर खुशी हुई है लेकिन आपसे जो बातें करनी है वो हम लोग करना चाहेंगे। श्योर श्योर, क्यों नहीं, किस बारे में, क्यों नहीं, अवश्य। ओके टिल वी मीट अगेन, ओके ठीक है हम लोग फिर से मिलेंगे या फिर से अगले दिन मिलेंगे। मे गॉड ब्लेस यू, यानी आपका भाग्य साथ दे, या गॉड ब्लेस यू यानी आपका भाग्य जो है वो बहुत ही आपके साथ साथ रहे। कन्वे माई कम्प्लीमेंट टू यू एल्डर्स, यानी आपकी जो कम्प्लीमेंट है उसे देकर, आपके जो एल्डर है उसे देखकर मुझे बहुत ही खुशी मिली। आई शॉल बी ग्लैड
टू डू सो, यानी आपसे मिलकर हमें खुशी मिली और हमें आपके साथ हर्षोल्लास के साथ रहने का मौका मिला। हैव अ गुड जर्नी, यानी आपकी जो जर्नी है, जब कोई जर्नी के लिए जा रहा है, कहीं यात्रा के लिए जाता है, तो हैव यू गो टू अ जर्नी, यानी आपका जो यात्रा है वो सफल रहेगा, वो काफ़ी अच्छा रहेगा। या बाय बाय। तो फिर से मैं बता रही हूँ, जब भी हम पहली बार किसी से मिलते हैं तो उन्हें सबसे पहले हम लोग गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग कह के उनका नमस्कार करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। फिर हम उनसे उनके बारे में पूछते हैं, हाउ आर यू, यानी आप कैसे हैं। तो सामने वाले हमें आंसर में देते हैं, आई एम फाइन, यानी मैं ठीक हूँ। बट थैंक यू, बट हाउ आर यू, यानी मैं ठीक हूँ लेकिन आप कैसे हो। तो उधर से भी क्वेश्चन मिलता है, आई एम ऑल्सो गुड, यानी मैं भी ठीक हूँ। फिर उनसे हम लोग बोलते हैं कि चलिए हम लोग कॉफ़ी पीते हैं, लेट्स गो टी अ हॉट कॉफ़ी, यानी चलिए आपके साथ मिलकर एक हॉट कॉफ़ी पिया जाए। तो नाइस टू मीट यू बोलते हैं उनसे मिलने के बाद, या बीच में आपको कोई भी बातें करनी है या बात को आपके इंग्लिश को सुधारने के लिए आप बात को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो आप उनसे फेवरेट चीज़ पूछ सकते हो, उनके गोल्स के बारे में पूछ सकते हो, उनके एम्स के बारे में पूछ सकते हो, उनके लाइफ में क्या-क्या हो रहा है, उनकी थिंकिंग के बारे में पूछकर आप अपना इंग्लिश सुधार सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप नहीं पूछ पाते हो, तो आप कम से कम उसे एक कॉपी पे लिख लीजिए और सामने वाले से क्वेश्चन कर सकते हो। तो कुछ दिन के लिए आप लोगों को देखकर ही करना पड़ेगा, जो भी सेंटेंस मैं लिखवाई उसको देख के ही आपको बोलना पड़ेगा। जब वो आपसे रिपीट हो जाते हैं, अच्छे से याद हो जाते हैं, तो आप कहीं भी रहोगे, फर्स्ट टाइम किसी से मिलोगे तो आप आसानी से उनसे बोल सकते हो, ठीक है? आज हम लोग क्लास में जो भी जाने हैं तो उसमें देख लिए कि अगर हम फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो कैसे सामने वाले से बात करनी चाहिए। अगर हम लोग किसी से बार-बार मिलते हैं या 2-3 बार मिलने के बाद फिर चौथा बार मिल रहे हैं, तो उनसे भी अगर हम ये सारे क्वेश्चन करें तो आपके लिए ही अच्छा होगा। अगर हम क्वेश्चन करते हैं, हेलो फ्रेंड्स, हेलो अमन, हाउ आर यू? सामने वाला बोला, आई एम फाइन, थैंक यू, बट यू? आई एम ऑल्सो फाइन, थैंक यू। नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू टू। तो इस तरीके से हम लोग इतना कम से कम सामने वाले से क्वेश्चन कर सकते हैं। बात रहे फेवरेट के बारे में, तो फेवरेट चीज़ आप कुछ भी पूछ सकते हो, क्रिकेट पूछ सकते हो, वेजिटेबल्स पूछ सकते हो, फ्लावर पूछ सकते हो, फ्रूट्स पूछ सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन कहाँ-कहाँ से करना जानते हो। जहाँ-जहाँ से आप क्वेश्चन उठाओगे, वहाँ से आपको नए सेंटेंस और नए वर्ड्स मीनिंग सीखने को मिलेंगे। जब आप नए क्वेश्चन करोगे तो नई चीज़ भी सीखने का आपको मौका मिलेगा। तो इससे क्या होता है कि आपका जो इंग्लिश होगा काफ़ी इम्प्रूवमेंट लेवल पे चला जाएगा। अभी तक जहाँ तक आप लोग सीखे हो, अगर ध्यान से सीखे हो, ध्यान से आप पढ़ाई किए हो, तो आपकी इंग्लिश काफ़ी हद तक अच्छी हो गई होगी। और मैंने जो 5 रूल्स बताए थे इंग्लिश सीखने के लिए, अगर उनका फॉलो आप लोग कर रहे हो, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रही हूँ कि आपकी इंग्लिश काफ़ी हद तक अच्छी हो गई होगी। मैंने बोला था कि आपको प्रोनाउंसिएशन भी सुधारना है, तो उसके लिए इंग्लिश मैगज़ीन या नॉवेल्स को पढ़ना ज़रूरी, समझ में आए या ना आए ये नहीं ध्यान देना है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सुधारने के लिए उसको बार-बार पढ़ना पड़ता है। इससे क्या होता है, हमारा प्रोनाउंसिएशन सही होता है। अगर आपका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं हो रहा है, तो आप गूगल पे सर्च करके उसके प्रोनाउंसिएशन को आसानी से जान सकते हो। क्योंकि डिजिटल ज़माना आ गया है, तो आपके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, आपके पास मोबाइल फ़ोन होगा ही, तो आप आराम से उसमें सर्च करके उसके प्रोनाउंसिएशन को सीख सकते हो। तो आज की क्लास में हम लोग जाने फर्स्ट टाइम या मिले या 2-3 बार मिलने के बाद किसी से मिलते हैं, तो उनसे क्या-क्या क्वेश्चन करना पड़ता है, तो ये हम लोग आज के क्लास में जाने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे, तो यहाँ के लिए तब तक आज के लिए यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। ओके, थैंक यू।